घर घर शौचालय बने, 11 करोड़ शौचालय बने पूरे देश के अंदर। महिलाओं के, हमारी माँ बेटियों के मान सम्मान के लिए मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ये बात रखी कि महिलाओं का मान सम्मान होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। पूरे दिन शौच कोई नहीं जा पाए, आप जरा सोचिए कैसी हालत होती होगी, किस तरह की बीमारियां अंदर शुरू हो जाती होंगी शरीर के अंदर। और महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी आती है पूरा घर चलाने की, चूल्हा भी जलाना, घर भी जलाना, बच्चों को पढ़ाई भी करवाना, साफ सफाई भी करना, पशुओं का पालन भी करना और खेती में भी जाना, ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। प्रधानमंत्री जी ने जब उज्ज्वला गैस की योजना घर घर पहुंचानी शुरू करी तो लक्ष्य रखा कि 5 करोड़ परिवारों तक पहुंचनी चाहिए। समय से पहले ही पूरा कर दिया, फिर लक्ष्य बढ़ा दिया 8 करोड़ परिवार, फिर 9 करोड़ परिवार। इस तरह से लगातार मोदी जी की ऐसी सरकार है जो समय रखती है और लक्ष्य रखती है और फिर काम करती है। ऐसी कोई सरकार आपने नहीं देखी हो जो अपने लिए ही समय सीमा बांध देती हो। पहले कितनी चोरियां होती थी, देश का पैसा नीचे तक पहुंचने से पहले चोरी हो जाता, तो चोरियां खा जाते थे। अब सीधा बैंक का खाता बना दिया। इस देश के अंदर जो बैंक थे राष्ट्रीय बैंक, उन राष्ट्रीय बैंक के अंदर साधारण व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलता था। तो साधारण व्यक्तियों को बोलते थे बाहर से बाहर ही हो जाओ। वो बोलता था मेरे को खाता खुलाना है, बोलते थे कि 100 रुपए में खाता नहीं खुलेगा, एसी का खर्चा कौन देगा, यहाँ इतने सारे लोग बैठे, स्टाफ बैठे, उसका खर्चा कौन देगा, 100-200 रुपए 1000 रुपए में खाता नहीं खुलेगा। ये राष्ट्रीय बैंक होते थे, प्राइवेट बैंक की बात नहीं कर रहा, राष्ट्रीय बैंकों की बात कर रहा हूँ। और 2014 में मोदी जी के आते ही वही बैंक वाले जो ये सब नाटक करते थे, साधारण व्यक्ति को अंदर नहीं घुसने देते थे, वो गांव-गांव जाकर आप सबके खाते खोले। आज देश में एक व्यक्ति है उसका खाता खुला हुआ है। शुरू में कांग्रेस ने मजाक बनाई, ये तो खाली खाते, फर्जी खाते। उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि जब पैसा भेजने का समय आएगा तो सीधे खाते में पैसा चला जाएगा, बीच के बिचौलिए सारे गायब हो जाएंगे। ऐसा बड़ा परिवर्तन देश के अंदर आया। लेकिन ये मात्र शुरुआत है। इतना बड़ा देश है, उसके अंदर अगर काम करना है तो ये मात्र शुरुआत है। अभी जनता का आशीर्वाद लगातार चाहिए, उसी ईमानदार लोगों के लिए जिनका फर्क आप पहचानते हैं। अभी मैं बाकी पंचायतों में बोल रहा था, सरपंच साहब यहाँ खड़े होकर, सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे थे कि हमें ये जरूरत है। आप ये बात को समझिए कि जो गांव के अधिकार का पैसा, आपके अधिकार का पैसा 2019 से आपके गांव में नहीं पहुंच रहा। सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच साहिबा बैठी आपको बताएंगे, जो गलत तो नहीं बोल रहा मैं, बोल रहे सही कह रहा हूं मैं। गांव के अधिकार का पैसा जो मोदी जी ने शुरू करा 2014 में, 2018 में जैसे ही राज्य सरकार बदली हुई, उन्होंने केंद्र से जो पैसा आता था आपके अधिकार का, उसको कुंडली मार के अपने पास रख लिया। इनके सामने लटका तो है, वो गाजर लटकी भी है लेकिन खा नहीं सकते। ऐसा हालत बना दिया। कैसे हो सकता है गांव का विकास? ये किसानों की बात करते हैं, कैसे किसानों के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं जब स्कूल ही नहीं होगा, जब सड़क ही नहीं होगी, तो बीमारी की व्यवस्था में कैसे कोई महिला किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जा सकती है, अस्पताल तक जा सकती है? ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करते। ये लोकतंत्र है, इसके अंदर तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को काम करना जरूरी है, लेकिन ये मुसीबत। इसीलिए आज जब यहाँ पर सरपंच पति यहाँ जब डिमांड रखते हैं तो डिमांड इतनी लंबी सारी चौड़ी हो जाती है। मैं अपनी तरफ से, अब हमारा जो सांसद का जो काम है वो सिर्फ सांसद कोष तक सीमित नहीं होता, सांसद कोष तो थोड़ा सा होता है। सांसद का काम है जल जीवन मिशन जो आ रहा है आपके घर घर तक पहुंचे, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है,
कोरोना काल में भारत के अंदर कोई भी एक भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोया। ये भारत की ताकत है। 80 करोड़ आबादी तक लगातार राशन मिलता है, ये संसद का काम है। जो हाईवे है, दिल्ली से जयपुर का रास्ता, दिल्ली से मुंबई का रास्ता, या दिल्ली से जयपुर के रास्ते से बीच में से जो रास्ता निकलेगा और 500 से होता हुआ अलवर में जुड़ जाएगा, ये बड़े बड़े रास्ते सांसद के काम है। देश की सेना को मजबूत करना, उनके पास हवाई जहाज आए, हथियार आए, ताकि देश की रक्षा हो, ये सांसद का काम, ये देश की सरकार का काम। हमारी महिलाओं को और बेटियों को आरक्षण मिले। सीआरपीएफ बीएसएफ के अंदर 33% अब आरक्षण हो गया लड़कियों के लिए, ये केंद्र सरकार का काम है। छोटी सड़कें बनाना, स्कूल के अंदर कमरे बनवाना, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का काम है। लेकिन क्रियान्वयन करने की एजेंसी कौन सी? राज्य सरकार। अभी मुझे देवी सिंह जी बता रहे थे कि एक सड़क है, केंद्र सरकार ने पैसा दिया है, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, राज्य सरकार को बनाने की जिम्मेदारी है। एक ही बारिश में गायब हुए, कहां है पैसा? लूट मचा रखी है इन्होंने। जब वैक्सीनेशन आया कोरोना का, तो बोलते तो भाजपा का वैक्सीनेशन भड़काने वाला काम कर। अरे जब तुम्हारा राज था तो दूसरे देशों से मांग के लाते थे वैक्सीनेशन, उसका बनाने की हिम्मत नहीं थी। आज देश के साइंटिस्ट ने बना दिया, उसको बदनाम कर। लंबी बीमारी, अरे जिस तरह से एक इंसान भी बीमारी के साथ लड़ सकता है, वैसे गाय भी लड़ सकती है बीमारी के साथ। उसकी थोड़ी बहुत देख रेख करेंगे तो गाय भी लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश लंबी का मुकाबला करा, खत्म हो गया लंबी। वहां पर मात्र 2% वहां पर हत्या और मृत्यु हुई है गायों की। लेकिन राजस्थान के अंदर हजारों लाखों गाय ऐसे पड़ी है सड़क के ऊपर। उनको लगता है ये हमारा वोट बैंक नहीं है, गायों से हमें कोई चिंता नहीं है, ये जिनको वोट जिनको दुख होता है वो हमारे वोट बैंक ही नहीं देते। ये मानसिकता है। आपने देखा किस तरह से उदयपुर में कन्हैया की गर्दन काटी गई। यहाँ कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको दुख नहीं हुआ हो? हमारे राजस्थान के अंदर जहाँ मान सम्मान के लिए लोग अपनी जान देते थे, बलिदान देते थे, वहां पे खुलेआम मौलवी ऐलान कर रहे हैं पुलिस सामने खड़े होकर, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही होता। कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। ये हालत है पूरे राजस्थान की। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली मालिक लोकतंत्र के अंदर जनता ही होती है। आप सब मालिक है असली, और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सही व्यक्ति ऐसे मंच पर आना चाहिए जो ईमानदार हो, जिसकी इच्छा शक्ति सही हो, और बाकियों को हटा देना चाहिए। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, आपके दुख दर्द समझने आया हूँ। आपके दुख बहुत ज्यादा है, वो सारे में पूरे नहीं कर सकता, लेकिन आपसे मैंने बात करी, आपने दो चीजें रखी, एक सड़क की बात रखी, एक दूसरी छत की मरम्मत की बात करी स्कूल के अंदर। तो मैंने आपको यहाँ पर स्वीकार करा, मैंने कहा 5 लाख ले लीजिए। फिर अब आपकी पहुंच बड़ी बड़ी है, तो महेंद्र जी भी बीच में कूद पड़े, वहाँ पे मुकेश जी भी बीच में। आप सबके करने से मैं आपको 8 लाख रुपए की आपको मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। आप उसमें छत का मरम्मत करिए, स्कूल के अंदर कमरे बनाइए।